स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं अंजलि वशिष्ठ और आप लोग मेरे साथ सुन रहे हैं क्यों ना मिले हम तुम भाग 1। मेरा इंतज़ार मत करना प्रकृति, मैं नहीं आऊँगा। कागज़ पर लिखे ये शब्द प्रकृति के हृदय को कचोट सा रहे थे। मन में अजीब सी उथल-पुथल थी। एक अजीब सा सूनापन था जो उसे खाए जा रहा था। दूर खेलते एक छोटे से बच्चे को देखते हुए उसकी आंखों में पुरानी सुहानी यादें जलने लगी। कॉलेज के दिनों में वो अक्सर क्लास के लिए देरी कर दिया करती थी। पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन समय का ध्यान रखना उसने कभी नहीं सीखा था। वो जानती थी कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, पर फिर भी अपनी जिंदगी में वो बिल्कुल बेपरवाह होकर यूं ही इस बात को टाल दिया करती थी। हिंदी साहित्य की क्लास चल रही थी और कक्षा में शांति थी। सिवाय प्रोफेसर की आवाज़ के और कोई आवाज़ नहीं थी। हर कोई बस किताब में नजरें गड़ाए बैठा था। एक 26 साल का प्रोफेसर सबसे आगे खड़ा होकर किताब के पन्ने पलट रहा था। तभी प्रकृति भागते हुए आई और दरवाजे के पास आकर हांफते हुए बोली, अंदर आ जाओ सर। उसकी चहकती हुई आवाज ने जैसे कक्षा की शांति में भंग डाल दिया था। प्रोफेसर ने तीखी सी नजर उसके ऊपर डाली और बोले, जहां हो वहीं खड़ी रहो। प्रकृति ने सख्त लहजा सुना तो उसका चेहरा उतर गया। पर मुझे भी सीट पर बैठना है। उसके लिए वक्त से आया जाता है प्रकृति शर्मा। जो देरी से आता है उसके लिए मेरी क्लास में कोई जगह नहीं है। लेकिन मैं थोड़ी ही लेट हुई हूँ। प्रोफेसर ने अपनी घड़ी देखी और सर्द भाव से बोली, बस थोड़ी सी। प्रकृति ने भी अपनी घड़ी में वक्त देखा और मासूमियत से बोली, हाँ बस 45 मिनट ही तो लेट हूँ। क्लास 1 घंटे की होती है देवी जी। 15 मिनट के लिए आकर भी क्या फायदा है। रहना है तो चुपचाप वहीं खड़ी रहो, वरना जाओ जाकर भटको जहाँ भटकती हो। बोलकर प्रोफेसर वापस से पढ़ाने लगे। पूरा दिन प्रकृति इस व्यवहार को हजम नहीं कर पाई थी। प्रोफेसर का इस तरह से उसे दरवाजे पर खड़े रहने का कहना उसे आग से जलती भट्टी में झोंक रहा था। प्रोफेसर है तो क्या कुछ भी करेंगे? मिस्टर प्रद्युमन शुक्ला, मैंने भी आपकी नाखून तले चने नहीं चबवाए तो मेरा नाम भी प्रकृति शर्मा नहीं। बदला तो मैं लेकर आऊंगी। उस दिन के बाद से उसने कक्षा में जल्दी आना शुरू कर दिया था। कभी प्रद्युमन की कुर्सी गायब होती तो कभी सारी चौक छिपा दी जाती, कभी रंग बिरंगी स्याही की छींटे उसकी सफेद शर्ट पर फेंक दिए जाते, तो कभी उसके जूतों के नीचे च्युइंगम चिपका दी जाती। प्रद्युमन सब देखकर भी अनदेखा करता था। भला 150 से 200 बच्चों के बैच में वो किसको इसके लिए दोषी ठहराता। यूं ही दिन बीतते गए और फिर एक दिन कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रकृति की हाजिर जवाबी और होशियारी पूरे कॉलेज में प्रख्यात थी, लेकिन वो कभी भी इस तरह की किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया करती थी। बेपरवाही कहो या स्टेज का डर, पर कॉलेज में आने के बाद उसने कभी भीड़ के सामने कुछ नहीं कहा था। इस बार प्रिंसिपल के कई बार कहने पर प्रकृति ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। परिसर में ढेरों लोग उपस्थित थे। प्रकृति से पहले कुछ विद्यार्थी अपना भाषण दे चुके थे। प्रकृति ने भी अपना भाषण पूरा किया तो उसके दमदार भाषण की तारीफ हर कोई करने लगा। उस दिन प्रकृति ने देखा कि प्रद्युमन भी उसके लिए मुस्कुराते हुए तालियां बजा रहा था। प्रतियोगिता के आखिर में मुखिया अतिथि के द्वारा प्रकृति को सम्मानित भी किया गया। कॉलेज बंद होने के वक्त प्रकृति प्रिंसिपल से मिली तो भान पड़ा कि प्रकृति को भाषण देने का कहने के लिए प्रद्युमन ने सिफारिश की थी और बहुत तारीफें करके उन्हें मनाया भी था। उस रात वो पूरी रात जागी थी और प्रद्युमन की इस हरकत के बारे में सोचती रही थी। सीधे मुंह उससे बात न करने वाला पीठ पीछे उसके लिए सिफारिशें क्यों करता घूम रहा था। अगली सुबह ही उसने निश्चय किया कि वो प्रद्युमन से सामने से जाकर इस बारे में बात करेगी, लेकिन कॉलेज आकर उसे पता चला कि आज प्रद्युमन आया ही नहीं था। पूरा दिन वो उसके उत्तर पाने की लालसा में उलझी रही। यूं ही कुछ दिन और बीत गए, लेकिन प्रद्युमन का कोई अता पता नहीं था। अब प्रकृति के सबर का बांध टूटने लगा था। एक सुबह जब वो कॉलेज के लिए बस से आ रही थी तो उसे सड़क किनारे एक लड़का खड़ा दिखाई दिया। प्रकृति को उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका अंदाजा था कि वो प्रद्युमन ही था। उसने जल्दी से बस रुकवाई और नीचे उतर गई। जैसे ही उस लड़के के पास गई तो देखा कि वो वाकई में प्रद्युमन था। प्रकृति आंखें छोटी किए उसे घूरने लगी। प्रद्युमन भी बिना किसी भाव के उसे देखने लगा। प्रकृति दोनों के बीच की खामोशी को तोड़ते हुए बोली, आप कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हैं? तुम्हारी शरारतों का शिकार बनने आऊंगा क्या? मेरी सारी शर्ट्स रंगीन हो चुकी हैं, अब और नहीं बची हैं खराब करवाने के लिए। जूते भी खराब हो चुके हैं और नए लेने के पैसे नहीं है मेरे पास, इसीलिए नहीं आ रहा, प्रद्युमन ने तंज से भरकर कहा। प्रकृति ने सुना तो उसका बड़ा सा मुंह खुल गया। ये सब आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? मैंने थोड़ी आपके कपड़े और जूते खराब किए हैं। तुम्हारे सिवाय कर भी कौन सकता है? देखिए आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं, आपका शक बिल्कुल गलत है। शक नहीं, ये मेरे विश्वास है तुम्हारे ऊपर। प्रकृति ने सुना तो नजरें चुरा ली। अब उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी और ये बात वो भी अच्छे से समझ चुकी थी। वो आई तो प्रद्युमन से जवाब लेनी थी, लेकिन खुद ही सवालों के कटघरे में आकर खड़ी हो गई थी।
लेकिन प्रद्युमन ने उससे कोई भी सवाल नहीं पूछा। वो वहीं खड़ी अपनी बाइक पर बैठा और बोला, कॉलेज जाने का इरादा है तो बैठो, और अगर भटकना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। प्रकृति ने सड़क की तरफ देखा। वो एक बस को छोड़ चुकी थी और उसका किराया भी उसने दे दिया था। अब दोबारा बस में किराया देने से अच्छा उसे प्रद्युमन के साथ जाना ही लग रहा था। वो चुपचाप उसकी बाइक पर बैठ गई। अगले कुछ दिन यूं ही बीत गए। प्रकृति की शरारतें अब रुक चुकी थी। उसकी हरकतों के बारे में जानने के बाद भी प्रद्युमन ने उसे कुछ नहीं कहा था। ये बात प्रकृति के भीतर हजारों सवालों को जागृत कर चुकी थी, लेकिन इसका जवाब मांगने का साहस उसमें नहीं आ पा रहा था। एक दिन जब तेज बारिश से पूरा शहर नहा रहा था तो कम ही बच्चे कॉलेज आए थे। प्रकृति आई थी क्योंकि उसे रोज प्रद्युमन को देखने की आदत लग चुकी थी। हालांकि वो बीमार थी, लेकिन वो फिर भी कॉलेज आना नहीं छोड़ती थी। जहाँ एक तरफ बारिश की वजह से अंधेरा सा हो चुका था, वहीं प्रद्युमन क्लास के अंदर आए कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था। प्रकृति अपनी जगह पर बैठी ठंड से ठिठुर रही थी और बार बार अपनी बहती नाक को रुमाल से पोंछ रही थी। प्रद्युमन चोर नजर से उसे देखे जा रहा था। आज के लिए काफी है, अब आप सब घर जा सकते हैं, आज और कोई क्लास नहीं होगी, बोलकर वो वहीं अपनी कुर्सी पर बैठ गया और सबको जाने का इशारा कर दिया। ऐसे मौसम में सभी घर जल्दी से जल्दी जाना चाहते थे। सब कुछ ही पलों में सब क्लास से बाहर निकल गए। अब क्लास में सिर्फ प्रकृति और प्रद्युमन ही बचे थे। प्रद्युमन अपनी कुर्सी से उठा और जाकर प्रकृति के बगल में बैठ गया। प्रकृति ने एक झलक उसे देखा और अपनी बहती नाक को ऊपर खींचा। उसकी नाक लाल हो चुकी थी। प्रद्युमन को उसे देखकर हंसी आ गई। प्रकृति ने उसे हंसते देखा तो घूरने लगी। जब बीमार हो तो आने की क्या जरूरत है, घर पर नहीं रह सकती क्या? आपको क्या दिक्कत है? मेरा आने का मन है तो मैं आऊंगी, बोलते हुए उसने रुमाल से नाक पोंछ ली। उसके होठ ठंड से कांप रहे थे। प्रद्युमन ने अपना ओवरकोट उतारा और उसे उड़ा दिया। प्रकृति हैरानी से उसे देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको ठंड नहीं लगेगी क्या? शायद से क्या मतलब है? ठंड तो सबको लगती है, आप खुद बीमार हो गए तो? प्रद्युमन हल्का मुस्कुराया और उठते हुए बोला, क्या फर्क पड़ता है? प्रकृति ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी बेपरवाही पर बुरी तरह उसे घूरने लगी। प्रद्युमन भी उसकी तरफ देखने लगा। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? प्रकृति ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। प्रद्युमन हल्का मुस्कुराया और बोला, छोड़ो भी, जाओ अपने घर जाओ। प्रकृति ने और कसकर उसका हाथ पकड़ा और बोली, मेरा मन नहीं है। आप घर जा रहे हैं क्या? नहीं, मुझे अभी काम है, जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। तो मैं भी यहीं रहूंगी। प्रद्युमन ने कुछ पर उसकी आंखों में देखा, फिर बोला, चलो उठो। क्यों? मैंने कहा ना मैं नहीं जा रही, मैं हीटर के पास जाकर हाथ गर्म कर लो। प्रद्युमन ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा। प्रकृति कुछ पल चुप हो गई, फिर वापस से बोली, और हीटर कहाँ है? स्टाफ रूम में। और आप कहाँ होंगे? स्टाफ रूम में। ओके, कहकर प्रकृति ने सिर हिलाया और खड़ी हो गई। फिर अपना बैग उठाने को हुई तो उससे पहले ही प्रद्युमन ने उसका बैग उठा लिया। प्रकृति बस उसे देखती ही रह गई। प्रद्युमन ने उसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। लगभग सभी बच्चों के कॉलेज से चले जाने के बाद अब प्रोफेसर भी अपने घर निकल चुके थे। प्रद्युमन प्रकृति को लिए छोटे वाले स्टाफ रूम में आया, जहाँ सिर्फ वही बैठा करता था। पढ़ाने के साथ साथ वो कॉलेज के और काम भी देखा करता था, जिसके लिए उसे ये अलग कमरा मिला था। प्रद्युमन ने उसे कुर्सी पर बैठाया और उसके सामने हीटर चला दिया। जैसे जैसे वो बीच बीच में प्रकृति के करीब आता तो प्रकृति के सीने में गुदगुदी का एहसास हो जाता। हीटर चलाकर प्रद्युमन खुद टेबल के दूसरी तरफ रखी कुर्सी की तरफ बढ़ गया। उसने वहीं रखी शॉल अपने ऊपर ओढ़ी और बैठ गया। प्रकृति बस एक टक उसे ही देखे जा रही थी। ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट जो ब्लू स्वेटर के अंदर छिपी थी, लेकिन कॉलर बाहर दिखाई दे रहे थे। सलीके से बनाए गए बाल, चेहरे पर हल्की दाढ़ी मूंछ, कसा हुआ बदन और काली आंखों में ठहराव। वो बहुत आकर्षक दिखता था। चेहरे का नूर ऐसा था कि कोई भी लड़की उसे देखकर फिदा हो सकती थी। आपको ठंड नहीं लग रही क्या? प्रकृति ने मासूमियत से पूछा। नाक तुम्हारी बह रही है, मैं ठीक हूँ, बोलते हुए प्रद्युमन एक फाइल को देखने लगा। आप भी आ जाओ ना, प्रकृति ने फिर से कहा तो प्रद्युमन उसकी तरफ देखने लगा। प्रकृति उम्मीद से उसे बुला रही थी। पता नहीं क्यों, पर इस बार प्रद्युमन ना नहीं कर पाया और उसकी तरफ बढ़ चला आया। उसने उसी के बगल में कुर्सी रखी और बैठ गया। दोनों साथ में अपने हाथ हीटर के आगे किए बैठ गए। अनजाने में दोनों के हाथ आपस में छू गए तो प्रकृति को सिहरन हो उठी। प्रद्युमन ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, फिर गला साफ करते हुए बोला, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। बोलकर वो उठने लगा तो प्रकृति ने उसे रोक लिया और वापस से बैठाकर खुद उसकी गोद में आकर बैठ गई। प्रद्युमन हैरानी से उसे देखने लगा। प्रकृति बोलते हुए प्रद्युमन आंखें बड़ी किए उसे देख रहा था। वो कुछ और कहता उससे पहले ही प्रकृति उसकी गर्दन में अपने हाथ लपेट चुकी थी। प्रद्युमन ने उसके हाथों को हटाना चाहा तो प्रकृति ने और कसकर हाथों को लपेट लिया।
और अपना चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब ले आई। दोनों की नाक आपस में छूने लगी थी। प्रकृति की धड़कनें तेज थी। वहीं प्रद्युमन का हाल भी कुछ ऐसा ही होने लगा था। प्रकृति, आई एम योर प्रोफेसर, आई डोंट केयर बोलकर प्रकृति ने झट से अपने होंठ उसके होंठों पर टिका दिए और धीरे धीरे चूमने लगी। उसका दूसरा हाथ प्रद्युमन के गाल पर सहलाने लगा था। प्रद्युमन की आंखें भी अपने आप ही बंद होती चली गई। प्रकृति की हरकतों से वो बेबस हो चुका था। अब वो भी प्रकृति की किस में उसका साथ देने लगा था। प्रकृति कसकर उससे लिपट गई थी। वहीं प्रद्युमन ने भी अपनी शॉल को दोनों के ऊपर लपेटकर उसे अपने आगोश में भर लिया था। हीटर से आती गर्म हवा की तपिश के एहसास में दोनों एक दूसरे के एहसासों में खोए हुए थे। दोनों की सांसें एक दूसरे के साथ जैसे अदला बदली करने में लगी हुई थी। आज हर एक ख्वाहिश खुद को पूरा करने की जिद पर थी। करीब 5 मिनट तक दोनों यूं ही एक दूसरे में खोए रहे। उसके बाद कुछ देर बाद अलग हुए तो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। दोनों की धड़कनें बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागी जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अब दिल धड़कते हुए सीने से बाहर आ गिरेगा। दोनों के हाथ एक दूसरे के बदन पर सख्ती से कसे हुए थे। प्रकृति की नाक बहने लगी तो प्रद्युमन ने अपनी शॉल से धीरे से उसकी नाक साफ की और बोला, नाक बह रही है तुम्हारी, अपने साथ साथ मुझे भी बीमार करने का इरादा है क्या? अगले ही पल प्रकृति ने उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। प्रद्युमन ने आंखें बंद की और बोला, अब मेरी स्वेटर गंदी करोगी क्या? धो लेना घर जाकर। बोलते हुए प्रकृति ने उसकी गर्दन पर धीरे धीरे किस करना शुरू कर दिया। प्रद्युमन ने मुस्कुराकर गर्दन दूसरी तरफ घुमा ली, मानो प्रकृति के एहसास को अपनी पूरी गर्दन पर महसूस करना चाहता हो। आपने पूछा था ना मैं क्यों आई हूँ? मैं सिर्फ आपके लिए आई हूँ। मेरा दिल नहीं करता आपको देखे बिना। बोलते हुए प्रकृति कुछ इस तरह उससे लिपट रही थी जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप से लिपट जाता है। प्रद्युमन ने शॉल को अपने दोनों के ऊपर लपेट लिया। हीटर की गर्मी में दोनों यूं ही शाम तक बैठे रहे और फिर प्रद्युमन उसे घर छोड़ आया। अगले दिन जब दोनों कॉलेज में टकराए तो प्रद्युमन पहले की तरह ही उसे अनदेखा करके निकल गया। प्रकृति का दिल उस पल में टूट सा गया। वो समझ नहीं पाई कि कल एक साथ इतना अच्छा वक्त बिताने के बाद आज वो वापस से ऐसा क्यों हो गया था। वो उसके पीछे ही उसके केबिन की तरफ बढ़ गई। प्रद्युमन जल्दबाजी में कुछ फाइल्स यहाँ से वहाँ कर रहा था। प्रकृति उसके सामने आकर खड़ी हुई और फाइल्स के ऊपर हाथ रख दिया। प्रद्युमन ने फाइल्स छोड़ी और अलमारी खोलकर कुछ ढूंढने लगा। प्रकृति अलमारी के पास जाकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। प्रद्युमन वहां से हटा और वापस से फाइल देखने लगा। प्रकृति ने उसे खुद को अनदेखा करते देखा तो झट से फाइल्स को टेबल के नीचे फेंक दिया और चिढ़कर बोली, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों मुंह फिर कर जा रहे हैं? प्रद्युमन ने कोई जवाब नहीं दिया और नीचे पड़ी फाइल्स को उठाने लगा। प्रकृति ने उसके हाथ में पकड़ी फाइल्स छीनी और वापस से जमीन पर पटक दी। प्रकृति, क्या कर रही हो तुम? मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरे पास बहुत काम है। कोई काम नहीं है आपके पास, आप अनदेखा कर रहे हैं मुझे। कल तक तो ठीक थे आप, आज अचानक से क्या हो गया आपको? प्रकृति ने शिकायत से कहा। प्रकृति, तमाशा मत करो, जाओ यहाँ से। प्रद्युमन ने शांति से कहा। मैं नहीं जाऊँगी। ठीक है, मत जाओ, मैं ही चला जाता हूँ। बोलकर वो जाने लगा तो प्रकृति उसका रास्ता रोके हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। प्रकृति, तंग मत करो, मुझे बहुत काम है, जाने दो। बोलकर वो जाने लगा तो प्रकृति झट से उसके सीने से लिपटकर सिसकते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर कुछ गलत किया है तो बताइए ना, मैं नहीं करूँगी आगे से। फॉर गॉड सेक प्रकृति, तुम समझती क्यों नहीं हो? हटो रास्ते से। नहीं हटूंगी। बोलते हुए प्रकृति ने उसके चेहरे के दोनों तरफ अपने हाथ रख दिए और आगे बोली, मैंने आपको कल अपने बारे में बताया था ना, और आज आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं क्यों? बताइए ना क्या हुआ है? आपको जो सही लगेगा मैं वो करूँगी, पर आप बात तो करो। जो सही लगेगा करोगी? प्रद्युमन ने उसके हाथों को अपने चेहरे से हटाते हुए पूछा। प्रकृति ने हाँ में सिर हिला दिया। तो एक काम करो, मुझसे 10 फीट दूर रहा करो। मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता और ना ही तुम्हें देखना चाहता हूँ। प्रकृति ने सुना तो लगा मानो कोई उसके दिल के टुकड़े कर रहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसने सिसकते हुए पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि नहीं चाहिए मुझे तुम जैसी लड़की। कल मुझे किसकी थी, ऐसे ही ना जाने कितनों को किसकी होगी। कोई हिसाब तो होगा नहीं। प्रकृति ने सुना तो उसके चेहरे के भाव अजीब से हो गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रद्युमन उससे इस तरह की बात कहेगा। वो बेसुध सी उसे देखने लगी। जिससे वो कल मिली थी वो तो ऐसा नहीं था। आपको क्या लगता है मैं चरित्रहीन हूँ? प्रकृति के मुंह से मुश्किल से ये शब्द निकले। तुम कल प्रमाण दे चुकी हो और अब मेरा पीछा मत करना। बोलकर उसने प्रकृति को रास्ते से हटाया और वहाँ से बाहर निकल गया। प्रकृति निढाल सी घुटनों के बल वहीं गिर पड़ी। आंखों में मोटे मोटे आंसू आ चुके थे जो गाल से लुढ़कते हुए चिन से होकर नीचे गिरने लगे थे। प्रद्युमन उसके दिल पर चोट करके जा चुका था। भाग 1 समाप्त। जल्दी ही मिलेंगे अगले भाग के साथ।
कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।